हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। आई होप आप सभी को ये मॉक टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट 6 सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीडीपी पढ़ेंगे हम इसमें, जिसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ 30 एमसीक्यूज़ लिए हैं जिसमें पीवाईक्यू इंक्लूडेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ, बाल विकास किसका परिणाम है? ए हेरिडिटी ओनली, या फिर बी एनवायरमेंट ओनली, या फिर सी इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या फिर डी स्कूलिंग ओनली। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हेरिडिटी ओनली नहीं होगा, एनवायरमेंट भी नहीं और स्कूलिंग ओनली भी नहीं। इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। बाल विकास किसका परिणाम होता है? आनुवांशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। डेवलपमेंट फॉलोज विच डायरेक्शन? विकास किस दिशा में होता है? ए रैंडम यानी कि अनियमित होता है, नहीं। बी फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है डेवलपमेंट, या फिर सी फ्रॉम टो टू हेड, पैर से सिर, ये भी गलत है, या फिर डी बैकवर्ड, पीछे की ओर, नहीं। डेवलपमेंट होता है फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, तब होता है विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। लर्निंग इज बेस्ट फैसिलिटेट व्हेन, अधिगम सबसे अच्छा तब होता है जब टीचर लेक्चर कॉन्टिन्यूसली, मतलब कि शिक्षक लगातार लेक्चर दे, पढ़ाया जा रहा है बस, या फिर बी चाइल्ड इज पैसिव, बच्चा निष्क्रिय हो, बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, बिल्कुल शांत बैठा है, पैसिव है, तब होगी, या फिर चाइल्ड एक्टिव पार्टिसिपेट्स, बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले, या फिर डी फियर इज यूज, डरा धमका के बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप सिखा रहे हो कुछ, नहीं। लर्निंग बच्चे की जब अच्छी होती है जब बच्चा खुद से एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, उस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, बच्चे का एक्टिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू पियाजे रिवर्सिबिलिटी इज अचीव्ड इन, पियाजे के अनुसार प्रत्यावर्तनीयता किस अवस्था में आती है? अकॉर्डिंग टू पियाजे रिवर्सिबिलिटी कौन सी अवस्था में आती है बच्चे की? तो ए सेंसरी मोटर, या फिर बी प्री ऑपरेशनल यानी कि 2 से 7, या फिर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, या फिर डी फॉर्मल ऑपरेशनल। देखो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बहुत ही सही तरीके से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्कैप फोल्डिंग इज रिलेटेड टू, स्कैप फोल्डिंग संबंधित है किससे? ए स्किनर से, बी ब्रूनर से, या फिर सी वाइगॉस्की, या फिर डी थॉर्नडाइक। स्कैप फोल्डिंग की बात वाइगॉस्की करते हैं। वाइगॉस्की लैंग्वेज पे, सोशल पे, ठीक है, ज़्यादा फोकस होता है उनका, तो वाइगॉस्की किसकी बात करते हैं? स्कैप फोल्डिंग की, ZPD की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंटेलिजेंस मेनली रेफर्स टू, बुद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? ए स्पीड ऑफ राइटिंग, लिखने की गति से, या फिर बी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, की समस्याओं को सॉल्व करने की क्षमता, ठीक है, या फिर सी मेमोरी ओनली, केवल स्मृति, या फिर डी फिजिकल फिटनेस। देखो, मेमोरी तो हटा दो, ये वाला ऑप्शन गलत है, फिजिकल फिटनेस भी हटा दो, और स्पीड ऑफ राइटिंग भी गलत है। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ये आता है इंटेलिजेंस में। ठीक है, इंटेलिजेंस मेनली रेफर्स टू एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बच्चे में समस्या समाधान यानी कि क्षमता होनी चाहिए, क्षमता हो जिसमें सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये है इंटेलिजेंस की परिभाषा एक तरीके से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन गार्डनर्स थ्योरी, गार्डनर के सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है? ए लिंग्विस्टिक की बात करते हैं गार्डनर, बी लॉजिकल मैथमेटिकल, तार्किक गणितीय, या फिर सी स्पिरिचुअल
आध्यात्मिक या फिर डी म्यूजिकल। देखो लॉजिकल मैथमेटिक की भी बात करते हैं गार्डनर, म्यूजिकल की भी बात की है और लिंग्विस्टिक की भी बात की है गार्डनर ने। कौन सा नहीं है? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट वॉज एम्फसाइज्ड बाय पुनर्बलन द्वारा अधिगम पर बल किसने दिया? ए पेवलो, पेवलो तो कंडीशनिंग की बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, स्किनर या फिर बेंड्यूरा। बेंड्यूरा कहते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग की, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात करते हैं बेंड्यूरा। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो स्किनर होगा इसका आंसर, ठीक है। स्किनर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं और रीइंफोर्समेंट के बारे में स्किनर ने ही बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इंक्लूसिव एजुकेशन फोकसेस ऑन, समावेशी शिक्षा केंद्रित होती है किस पे? सेपरेशन पे, या फिर बी इक्वलिटी विद सपोर्ट, सहायता सहित समानता, या फिर सी कंपटीशन ओनली, केवल प्रतिस्पर्धा, या फिर डी लेबलिंग, लेबल नहीं करना बच्चे को, कंपटीशन नहीं कराना, सेपरेशन नहीं रखना, इक्वालिटी रखनी है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में इक्वालिटी विद सपोर्ट, सहायता सहित समानता, बच्चे को सपोर्ट करो, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये होता है समावेशी शिक्षा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्वालिटी की बात की है, सपोर्ट की बात की है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, बच्चे को पढ़ाना है सबको एक जैसा नहीं पढ़ाना है, सबकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स अ चाइल्ड टू, भावनात्मक विकास बच्चे को मदद करता है, ए इंक्रीज IQ बढ़ाने में, या फिर बी कंट्रोल इमोशंस, भावनाओं पर नियंत्रण के लिए, या फिर सी इम्प्रूव हाइट, नहीं हाइट नहीं इम्प्रूव करने के लिए, ना ही इंक्रीज IQ बढ़ाने के लिए भी नहीं, और मेमोराइज फैक्ट्स, तथ्य याद करने के लिए भी नहीं, ये होता है कंट्रोल इमोशंस, भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है। भावनात्मक विकास बहुत ज़रूरी है, बच्चे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, तो इमोशनल डेवलपमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11, गिफ्टेड चिल्ड्रन यूजुअली, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः कैसे होते हैं? ए लर्नर स्लोअर, धीरे सीखते हैं, या फिर बी औसत IQ यानी कि है एवरेज होते हैं IQ वाले, या फिर सी लर्नर फास्ट, तेज सीखते हैं, या फिर डी हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, या फिर उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती नहीं। ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, लर्नर फास्ट। जो क्या होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनकी IQ बहुत फास्ट होती है, वो बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को कैच करते हैं, शार्प माइंड होते हैं उनका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्ट मेथड एट प्राइमरी लेवल इज, प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम विधि है, लेक्चर, बी प्लेवे, या फिर सी डिक्टेशन, या फिर डी ड्रिल। देखो स्टार्टिंग में बच्चे को ड्रिल नहीं, अभ्यास नहीं कराना, व्याख्यान भी नहीं, कि बच्चे को आप लेक्चर दे रहे हो और उसे पता ही नहीं है, वो बोर हो रहा है, कुछ सीख ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं करना। डिक्टेशन भी नहीं, प्लेवे मेथड से आपको सिखाना है, सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है, तो प्लेवे मेथड आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इज गिवन बाय, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया? ए एरिक्सन, बी कोलबर्ग, या फिर सी फ्रॉयड, या फिर डी बेंड्यूरा। देखो मोरल डेवलपमेंट की बात तो कोलबर्ग ने की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एरिक्सन किस पे बोलते हैं? एरिक्सन ने क्राइसिस की बात की है। फ्रॉयड बात करते हैं साइकोसेक्सुअल पे, और बेंड्यूरा किस पे बोलते हैं? बेंड्यूरा ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे बोलते हैं। तो सबका अलग अलग है, तो कोलबर्ग का कौन सा है? मोरल डेवलपमेंट पे। मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एम्फेसाइज, बाल केंद्रित कक्षा बल देती है किस पे? ए टीचर अथॉरिटी यानी शिक्षक की सत्ता पर, या फिर बी रोट लर्निंग पर कि टीचर रोट लर्निंग कराए मतलब रटकर सिखा रहा है, या फिर सी लर्नर्स नीड शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, या फिर डी एग्जामिनेशन नहीं, रोट लर्निंग नहीं, लर्नर्स नीड्स यानी कि शिक्षार्थी की आवश्यकताएं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
लैंग्वेज डेवलपमेंट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्वेश्चन में पूछा है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावित होती है कब। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है इसके ए हेरिडिटी, या फिर बी एनवायरमेंट, या फिर सी जेंडर, या फिर डी एज ओनली। देखो एज का कोई भी इसमें मैटर नहीं है, एज का, जेंडर भी नहीं है, हेरिडिटी भी नहीं है, एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिफिकल्टीज शुड बी एड्रेस्ड बाय, अधिगम कठिनाइयों को संबोधित करना चाहिए। लर्निंग डिफ़िकल्टीज कैसी हैं, कैसे संबोधित करना चाहिए जब किसी बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, तो आप उसको कैसे बोलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे उसके साथ में, पनिशमेंट देंगे, दंड देंगे, बी इग्नोर, बच्चे को अनदेखा कर दोगे, नहीं, दोनों ही ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे नेगेटिव ऑप्शन देख के तो आपको बिल्कुल उस तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है। आधा तो आपका आंसर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो आपको सारे ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे, ऐसा नहीं है एक भी ऑप्शन मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑप्शंस कभी कभी सारे ही ठीक लगते हैं, ठीक है। सभी ऑप्शन आपको क्या लगेंगे कि ठीक है, बट बहुत ही अच्छा और सटीक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्ट, शीघ्र पहचान व सहायता, या फिर डी कंपैरिजन, तुलना नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है, पनिशमेंट नहीं देनी है। अगर किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है या कोई डिसऑर्डर है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसको, तो आप क्या करोगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्ट, बच्चे को आप ऑब्जर्व करोगे, उसकी जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करोगे, उसके नीड के अकॉर्डिंग उसके पढ़ाने के तरीके को आप चेंज करोगे, वो अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई वियर्स रोल कन्फ्यूजन स्टेज बिलोंग्स टू, पहचान बनाम भूमिका भ्रम अवस्था संबंधित है कब। इसकी बात किसने की है, ये क्राइसिस की बात किसने की है, एरिक्सन ने। तो ये बताइए कौन सी एज में होता है, चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में होती है, एडोलेसेंस किशोर अवस्था, या फिर अडल्टहुड प्रौढ़ावस्था, या फिर डी ओल्ड एज। ओल्ड एज में नहीं, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं, और बाल्यावस्था में भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन इज पर्पस बाय, अवलोकन द्वारा अधिगम किसने दिया। जैसे कि ऑब्जर्वेशन किसने दिया है, स्किनर तो रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं, पेवलो कंडीशनिंग की बात करते हैं। देखो मैं इस चीज़ को क्यों रिपीट करती हूँ बार बार, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए, आपके माइंड में फिट हो जाए। स्किनर किसकी बात करते हैं, रिइंफोर्समेंट की, पेवलो किसकी बात करते हैं, कंडीशनिंग की, बेंड्यूरा ऑब्जर्वेशनल की, थॉर्नडाइक किसकी बात करते हैं, ट्रायल एंड एरर की। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्या बोला है कि ऑब्जर्वेशन इज पर्पस बाय, देखो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं बेंड्यूरा साहब, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज टू, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग होता है किस लिए, ए रैंक स्टूडेंट्स यानी कि श्रेणीकरण करना बच्चे का, रैंक बढ़ानी बच्चे की, या फिर बी सर्टिफाई लर्निंग, बच्चे को सर्टिफिकेट देना, ठीक है, या फिर सी इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम में सुधार लाना, या फिर डी प्रमोट स्टूडेंट्स, बच्चे को प्रमोट करना। नहीं, ये सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर कि इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम में सुधार करना। इसीलिए असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना बच्चा सीख गया है, क्या नहीं आया है बच्चे को, क्या समझ आया है, इस चीज़ का टीचर को पता चलता है। इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, जिससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में, तो टीचर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उस चीज़ को देखेगा और उसके बाद में अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करेगा बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लर्निंग बाय डूइंग सपोर्ट्स, करके सीखना समर्थन करता है, पैसिव लर्निंग में नहीं,
पैसिव लर्निंग में बच्चा क्या करता है, कुछ नहीं करता है, तो ऑप्शन ए तो हटा ही दो। बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि अनुभवात्मक अधिगम, या फिर सी रोट लर्निंग, रटकर सीखना भी नहीं, फियर बेस्ड लर्निंग भी नहीं, बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, करके सीखता है बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्रिएटिविटी इज एनहेंस्ड बाय, रचनात्मकता बढ़ती है किससे, ए डर से यानी कि फियर से, या फिर बी ओपन एंडेड क्वेश्चन से, खुले प्रश्न से, या फिर सी स्ट्रिक्ट रूल नहीं, कंपैरिजन भी नहीं करना है, डराना भी नहीं है बच्चे को, तो बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, बच्चे को ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि बच्चे की क्रिएटिवनेस बढ़े, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, इससे बच्चा क्रिएटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्लासरूम डाइवर्सिटी मीन्स, कक्षा में विविधता का अर्थ है ए सेम एबिलिटीज, समान क्षमताएं, बी डिफरेंट एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड्स, विभिन्न क्षमताएं व पृष्ठभूमि, या फिर सी सेम लैंग्वेज, भाई सेम लैंग्वेज नहीं, सेम एबिलिटीज भी नहीं, सेम कल्चर भी नहीं, डिफरेंट एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड्स, ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है, क्लासरूम डाइवर्सिटी आता है इसमें, ठीक है, क्लासरूम डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट एबिलिटीज एंड बैकग्राउंड के बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज मैक्सिमम व्हेन, देखो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप कंफ्यूज मत होना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का यही मतलब होता है कि अधिगम स्थानांतरण अधिकतम होता क्या है, इसका मतलब है कि देखो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन है ए टास्क आर अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए, लर्निंग इज रोट मतलब रटकर हो, लर्निंग बच्चे की रटकर करा रहे हो आप, सी सिचुएशन आर सिमिलर, या फिर डी पनिशमेंट भी नहीं। देखो ट्रांसफर लर्निंग का मतलब यही है कि बच्चे को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाओ जिससे वो रिलेट कर सके, ठीक है, उसकी लर्निंग जैसे ऐसे नहीं, हमने देखा है कि चैप्टर पढ़ते हैं हम, ठीक है, पहले हम प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हैं, फिर द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा हमने फिर प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा हमने, है ना, ऐसा तो नहीं है, एक असेंडिंग ऑर्डर की तरह चलना चाहिए हर चीज़ में, बच्चे को प्रीवियस नॉलेज भी होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में, तो यही होता है सिचुएशन आर सिमिलर, कुछ चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए, बच्चा रिलेट कर सके जिससे, तो यही होती है ट्रांसफर लर्निंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मोटिवेशन रिलेटेड टू इंटरनल सेटिस्फैक्शन, आंतरिक संतोष से संबंधित प्रेरणा है, ए एक्सट्रिंसिक यानी कि बच्चे को मोटिवेशन किससे मिल रही हो, रिलेटेड टू इंटरनल सेटिस्फैक्शन, बच्चे को अंदर से सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तो इसे कौन सी मोटिवेशन बोलेंगे, ए एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी, या फिर बी इंट्रिंसिक, या फिर इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, या फिर सी सोशल, सामाजिक नहीं होगी, नेगेटिव तो है ही नहीं, एक्सट्रिंसिक की भी कोई बात नहीं है, इसमें क्या होगा इंट्रिंसिक। ये कैसी प्रेरणा होती है, इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से प्रेरणा होती है, जिसको बच्चे को अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको मन से दिल से अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है बच्चा, तो कैसे हो गई ये इंट्रिंसिक प्रेरणा हो गई, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आ डेमोक्रेटिक टीचर एनकरेजेस, लोकतांत्रिक शिक्षक प्रोत्साहित करता है, एक लोकतांत्रिक मतलब कि डेमोक्रेटिक टीचर कैसा होता है, जो डर से पढ़ाए, डरा धमका के पढ़ाए, नहीं गलत, या फिर बी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, विद्यार्थी सहभागिता हो, मतलब कि बच्चे का भी पार्टिसिपेट होना चाहिए उस चीज़ में जो पढ़ रहा है, बच्चा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सी साइलेंस मौन नहीं, चुप नहीं रहना है, डी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, भाई कठोर नियंत्रण नहीं रखना है टीचर को, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग एनवायरमेंट शुड बी अधिगम वातावरण होना चाहिए, कैसा, ए थ्रेटनिंग यानी कि डरावना, बी स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण होना चाहिए, दोनों ही ऑप्शन नेगेटिव है, ठीक है, तो इसे हटा ही दो, बिल्कुल भी इन्हें एलिमिनेट कर दो, सी ऑप्शन सपोर्टिव, डी रिजिड कठोर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट।
सपोर्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लर्निंग का, अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, देखो चेंज इन बिहेवियर वेरी गुड, ये तो होता है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव पर भी आधारित होता है। परमानेंट चेंज, स्थायी परिवर्तन, या फिर परमानेंट चेंज भी होता है। डी चेंज मतलब थकान से परिवर्तन, नहीं, थकान से तो परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा गलत। इसमें यही पूछा था कि अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। थकान से परिवर्तन, ये कौन सी अधिगम की विशेषता हो गई, ये तो कोई विशेषता नहीं है लर्निंग की, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28। इंटेलिजेंस टेस्ट मेनली मेजर, बुद्धि परीक्षण मुख्यतः मापते हैं किससे। ए क्रिएटिविटी से, बी इमोशनल एबिलिटी से, या फिर सी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, या फिर डी फिजिकल स्ट्रेंथ। देखो इसमें क्रिएटिवनेस की कोई बात नहीं की है, इमोशनल एबिलिटी की भी नहीं, इसमें बोला है इंटेलिजेंस के बारे में। फिजिकल का कुछ नहीं, शारीरिक भी नहीं इसमें करना है, शारीरिक शक्ति भी नहीं दिखानी है। समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वैल्यूज आर बेस्ट टॉट थ्रू, मूल्य सबसे अच्छे सिखाए जाते हैं कब। ए लेक्चर, जब लेक्चर दे रहा हो टीचर या लेक्चर दे रहे हो, मतलब बच्चा व्याख्यान से अच्छा मूल्य सीखता है। ठीक है, वैल्यूज आती हैं बच्चे में, नहीं, बिल्कुल गलत ही ऑप्शन। टेक्स्ट बुक से नहीं, एग्जाम से भी नहीं। सी टीचर्स बिहेवियर, शिक्षक के व्यवहार से वैल्यूज आती हैं बच्चे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी टीचर्स बिहेवियर, शिक्षक का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के अंदर वैल्यूज लाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो ए डोमिनेट्स द क्लास, कक्षा पर हावी हो। बी फोकसेस ऑन लर्नर्स नीड्स, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर ध्यान दे। या फिर सी गिव्स एक्सेसिव होमवर्क, बहुत सारा होमवर्क दे घर से, गलत। यूजेस पनिशमेंट फ्रिक्वेंटली, बार बार दंड दे, नहीं भाई, बार बार सज़ा नहीं देनी बच्चे को, डोमिनेट भी नहीं करना है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, फोकसेस ऑन लर्नर्स नीड, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, उसकी नीड पे फोकस करना है कि बच्चा क्या मांग रहा है, किस चीज़ में डिफ़िकल्टीज हो रही है बच्चे को। आपको अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करना होगा, टीचिंग एड्स को चेंज करना होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको पूरा अपना मेथड, अपना पढ़ाने का तरीका सब कुछ चेंज करना होगा। ठीक है, तो फोकसेस ऑन लर्नर्स नीड्स, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाएं, बच्चे की लर्नर की नीड पर फोकस करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। ये सभी PYQ हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। जो भी बच्चा 2026 में सीटेट देगा उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। आई होप आपको ये बहुत ही हेल्पफुल लग रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।